वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बीओक्यू के बारे में। द फुल फॉर्म ऑफ दिस एब्रिविएशन इज कॉल्ड बिल ऑफ क्वांटिटीज एंड ये टॉपिक जो रिलेट करता है वो हमारा रिलेट करता है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में, ब्रांच में, एवरी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में एंड प्लस लाइक बिल्डिंग एस्टिमेशन में, बिल्डिंग कॉस्टिंग में। अलग अलग नाम से हम इसको इस टॉपिक को अलग अलग सब्जेक्ट्स में हमें इंट्रोड्यूस होता है। तो without wasting time, we just start the presentation. So basic outline जो मेरी इस presentation की है, that is the terminology like definition, then what are the objective of this BOQ and what are the purposes, then what is the format we are using for the BOQ, then एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज कॉल्ड बीओएम, बिल ऑफ मटेरियल। तो क्या डिफरेंस होता है बीओक्यू एंड बीओएम में। देन आखिरी में एक स्टेप देखेंगे कि जो कि मटेरियल वॉल्यूम को कैलकुलेशन करने के लिए करते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है। देन एंड विद द रेफरेंसेस। ओके, सो स्टार्ट विद, तो देयर आर टू डेफिनेशन जो अलग अलग सोर्सेज से मुझे मिली है। तो बीओक्यू एक टाइप का डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक क्वांटिटी सर्वेयर या बिल्डिंग एस्टिमेटर प्रोवाइड करता है, बिल्डिंग एस्टिमेटर प्रोवाइड करता है। बट ये होता क्लाइंट की तरफ से। क्लाइंट में वो कोई भी हो सकता है, गवर्नमेंट बॉडी भी हो सकती है और इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है। ओके, तो एस्टिमेटर उनके बिहाफ पे ये रेडी करते हैं। तो उसमें जो बेसिकली जो काम होने वाला होता है उसका स्पेसिफिकेशन होता है आइटम्स का, उनकी क्वांटिटी होती है और उन क्वांटिटी का एक रेट के हिसाब से एक डॉक्यूमेंट है जिसे शेड्यूल ऑफ रेट्स एसओआर, उसके बेसिस पे उनका रेट होता है जो कि उस पे स्पेसिफाइड होता है अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो बीओक्यू एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है। बेसिकली अगर ये जो डॉक्यूमेंट होता है इसमें लिस्टेड क्या क्या होते हैं, सेकंड डेफिनेशन देखें तो मटेरियल लिस्टेड होता है, प्लस लेबर, प्लस इक्विपमेंट जो जो रिक्वायर्ड होते हैं कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, विद उनकी एस्टिमेटेड कॉस्ट के साथ बीओक्यू में लिस्टेड होता है। तो बीओक्यू जो डॉक्यूमेंट अगर हम लोग इन जनरल बात करें तो ये हमारा टेंडर के साथ ही एक अटैच डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एवरीथिंग की एक हाँ एस्टिमेटेड अमाउंट जो है, क्योंकि हम सारे कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं इनको, उनके लिए एक एस्टिमेटेड कि हाँ भाई कि इतना जो है मनी आपके लिए मतलब इतना का एक पैरामीटर हम उनको एक उनको रेंज जो है वो प्रोवाइड कराते हैं कि हाँ भाई इतने इतने काम का ये लिस्टेड का इतना रेट होगा। सो इट्स कम्स फ्रॉम द बीओक्यू। तो बीओक्यू जो डॉक्यूमेंट है वो अटैच विद द टेंडर होता है। ओके, सो क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। सो फर्स्टली टू प्रोवाइड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ऑन द क्वांटिटीज ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म। तो मतलब एक क्लियर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए बीओक्यू में कि आपको कितना क्वांटिटी ऑफ वर्क जो है वो वहां पे परफॉर्म करना है। ठीक है, जिससे क्या हो जितने भी सारे कॉन्ट्रैक्टर वहां पे टेंडरिंग भर रहे हैं तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस एग्जैक्टली वो सेम इंफॉर्मेशन उनको क्लियर मिल सके। तो ये इंफॉर्मेशन बीओक्यू से इजीली सबको मिलनी चाहिए। देन प्रोवाइड करना चाहिए प्राइस बिल ऑफ क्वांटिटी फॉर यूज ऑफ पीरियोडिक वैल्यूएशन ऑफ वर्क एक्सिक्यूटेड। जब काम आपका एक्सिक्यूटेड हो तो जो बिल है वो पीरियोडिकली वैल्यूएशन के लिए प्रोवाइड, मतलब प्राइस जो बिल है क्वांटिटीज वो प्रोवाइड करनी चाहिए। सो अगर हमारी ये सब ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं तो उन्हीं के वजह से बीओक्यू जो है देयर क्वांटिटी और रेट और अमाउंट जो है हमारे अचीव करते हैं। दैट इज द पर्पस ऑफ द बीओक्यू। अब बात करते हैं फॉर्मेट की। तो मैं फॉर्मेट में आपको एक एक्सेल सीट भी दिखाऊंगा कि कैसे हम उस फॉर्मेट को काफी डिस्क्राइब वाइज कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो बहुत ही सिंपल है बट इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड व्हेन वी राइट अ वर्क स्पेसिफिकेशन। तो फर्स्टली जो हमारा कॉलम होता है वो रिप्रेजेंट करता है सीरियल नंबर को। देन डिस्क्रिप्शन कि किस टाइप का काम है, क्या है, उसके बारे में सारी डिटेल हम उसको हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मेंशन करते हैं। देन देन जो है हम लोग क्वांटिटी ऑफ वर्क डन, यहाँ पे ड्यूरिंग द वीक लिखा है बिकॉज मैंने ये कहीं से कॉपी किया है तो वो करंटली वर्क कर रहा है। बट जब हम टेंडर में देखेंगे तो वहाँ क्वांटिटी ऑफ वर्क लिखा होता है। तो मतलब वही इट्स अ न्यूमेरिकल वैल्यू कि यहाँ पे कितना वैल्यू आएगा कि कितना क्वांटिटी ऑफ वर्क हमको रिक्वायर्ड है, किस टाइप का वर्क, तो वो यहाँ पे मेंशन होता है। देन उसको हमें मेजर किस यूनिट में करना है तो वो यूनिट यहाँ लिखी होती है। लाइक वो मीटर स्क्वायर है या मीटर क्यूब है, वो यूनिट यहाँ पे मेंशन होती है।
देन एसओआर के बेसिस पे उस वर्क का जो रेट है वो कितना होना चाहिए पर स्क्वायर फीट या पर सॉरी पर स्क्वायर मीटर या पर क्यूबिक मीटर, वो यहाँ पे मेंशन होता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो फाइनल अमाउंट है वो यहाँ पे मेंशन होता है। तो दिस इज द फॉर्मेट। ये जो रेट वाला कॉलम है ये हम लोग चूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल ऑफ रेट। ओके। ओके। सो अब एक यूनिक है वर्ड की बीओक्यू और बीओएम। तो इन दोनों में क्या डिफरेंशिएशन होता है ये मैं आपको बताता हूँ। तो अगर हम इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करें तो बीओक्यू है। तो एक एग्जांपल देते हैं कि बीओक्यू में हम सबसे पहले एक चीज मेंशन करते हैं कि भाई जहाँ कहीं प्रोजेक्ट स्टार्ट होना है तो वहां पे सबसे पहले सरफेस ड्रेसिंग होगा, सरफेस ड्रेसिंग के बाद एक्सकेवेशन होगा, एक्सकेवेशन के बाद फाउंडेशन के लिए हम लोग जाएंगे। तो फाउंडेशन में जब जाएंगे तो देन हम लोग का उसमें पार्ट होता है फुटिंग। अब फुटिंग में क्या होता है, जनरली वी आर डूइंग द कंक्रीटिंग कि हम लोग उसमें आरसीसी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अगर ब्रिक वर्क है तो ब्रिक वर्क वाला फुटिंग होगा। बट हम अगर आरसीसी लेते हैं तो हम लोग जनरली क्या है बीओक्यू में हम सीधे सीधे उसमें अमाउंट ऑफ कंक्रीट लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट लिखते हैं ना मीटर क्यूब। बट जब हम बीओएम की बात करते हैं तो वो है हमारा मटेरियल से लिस्टेड होता है कि वो किस किस मटेरियल से बना है। तो उसके लिए हम बीओएम में हम बेसिकली अब कंक्रीट है तो वो कितने चीजों से बना है, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट प्लस हमारा रेनफोर्समेंट बार। तो इन सब का जो स्पेसिफिकेशन जो बिलिंग है दैट इज कॉल्ड द बिल ऑफ मटेरियल। एंड बिल ऑफ क्वांटिटी बेसिकली क्या होता है कि कितना अमाउंट ऑफ कंक्रीट का हमारा वहां पे फुटिंग में वर्क हुआ है, दैट इज कॉल्ड द बिल ऑफ क्वांटिटी। ओके। ओके। सो हेयर इज द कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल वॉल्यूम। तो एक मैंने जो लिंक प्रोवाइड किया हुआ है तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक। आप बस खाली वहां पे कितना डेंसिटी है आपका, ये एक टेक्निकल वर्ड है जो कि आपको पता करना पड़ेगा। ये जनरली ब्राउचर के ऊपर लिखा होता है। तो जैसे एक सीमेंट है तो सीमेंट के हर एक कंपनी वाइज, प्रोडक्ट वाइज और वेरिएशन वाइज हमेशा डेंसिटी अलग होती है। तो अगर हमको ये पता है कि हमारा मास यानी कि वो एक बोरी 50 kg की है और डेंसिटी पता है, तो हम लोग इजीली पता कर सकते हैं कि या फिर मास हम 1 kg भी रख करके कि इजीली पता कर सकते हैं कि 1 किलो वो 1 kg सीमेंट में वो कितना डेंसिटी, वो कितना कवर करेगा, उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो उसके बेसिस पे हम और वॉल्यूम के बेसिस पे मल्टीप्लाई करके टोटल हमारा कितने किलो सीमेंट या कितने किलो मटेरियल लगेगा हम लोग इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके। सो ये थोड़ा ट्रिकी है तो हम लोग इसको बाद में प्रैक्टिकल में भी हम इसको कभी नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। तो अगर आपको किसी भी एक एलिमेंट का ऐसे अलग अलग मटेरियल कितना वॉल्यूम होगा, कितने केजी में आएगा, तो ये बिल ऑफ क्वांटिटी में अगर बिल ऑफ मटेरियल में निकालना हो तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। ओके। सो हेयर इज माय प्रेजेंटेशन इन नाउ एंड दिस इज माय रेफरेंस एंड अब okay, so if you want this presentation, so you can just check my caption. So before ending of my presentation, I will show you the one Excel file of BOQ. Okay, so this is the Excel file of BOQ. तो अगर हम देखते हैं तो इस BOQ फाइल में हम लोगों ने सबसे पहले एक कवर पेज लाइक कि यहाँ पे उस रियल एस्टेट डेवलपर का नाम, देन व्हाट इज द वॉल्यूम वट एवर 1 2 जो भी है आपका, देन टॉपिक BOQ, देन प्रोजेक्ट लोकेशन नेम, प्रोजेक्ट का नंबर हमारा, देन रियल एस्टेट पर्सन वाले का एड्रेस या एस्टिमेटर का एड्रेस, देन सम जनरल नोट्स। उस बीओक्यू को लेकर के जो भी हमारे नोट्स हैं कि क्या चीज इंक्लूडेड है क्या नहीं है, जो टेंडरिंग होगा वो कितना प्लस माइनस वो प्राइस पे रख के वो हो सकता है। देन हर एक जगह कॉर्नर पे प्रोजेक्ट और उसकी लोकेशन हम मेंशन यहाँ करेंगे। अब इसके बाद जो भी बिल ऑफ क्वांटिटी में हमने आइटम्स अपने स्पेसिफाइड किए हैं उनके हर एक के एक स्पेसिफिकेशन में हमारे यहाँ टैब है। जैसे अब इसके बाद सॉरी, जैसे किसी भी हर एक बुक का इंडेक्स होता है द सेम थिंग इधर कि हम जितने भी उसमें डिस्क्रिप्शन में आइटम वर्क देने वाले हैं तो उसका टोटल अमाउंट यहाँ कितना खर्चा लगने वाला है। जैसे अब साइट वर्क में क्या है, काफी सारी चीजें होती है। खाली साइट वर्क में ऐसा नहीं होता है कि ओनली जस्ट डिगिंग आउट। अब जैसे साइट वर्क में फर्स्टली आता है साइट की हम ड्रेसिंग करते हैं, उसकी क्लीनिंग करते हैं, देन उसके बाद हम उसको डिगिंग करते हैं, देन ट्रेंचेस लगते हैं। तो वो सारा अमाउंट जो है वो सारी चीजें हमारी साइट वर्क में ही आती हैं। तो अब वो उसमें टोटल कितना खर्चा आया तो एक तरीके से इंडेक्स पेज यहाँ पे हर एक काम शीट का टोटल यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं और ऊपर सेम चीज अपना रियल एस्टेट नेम एंड देन प्रोजेक्ट एंड लोकेशन। ओके। इसी तरीके से हम लोग करते हैं। ओके। देन फिर अर्थ वर्क, तो हम देख सकते हैं अर्थ वर्क में कितने अलग अलग बैक फिलिंग, देन वो, देन टर्माइट कंट्रोल, जो जो भी चीजें हम इसमें अप्लाई करते हैं उसका हम लोग यहाँ पे लिखते जाते हैं। जैसे यहाँ पे यूनिट,
कितनी क्वांटिटी होगी, रेट क्या होगा, देन हमारा फाइनल अमाउंट। तो इस अमाउंट का टोटल अमाउंट करके हम लोग बैक में आकर के जो है अर्थवर्क का यहाँ पे फिल कर देंगे। सो इस तरीके से ये एक्सेल शीट हमारी होती है। तो ये हमारे अलग अलग टैब हैं जिसमें हमारा स्टील, स्ट्रक्चर, बिल्डिंग, देन प्लास्टर, फ्लोरिंग, वॉल, सीलिंग, सबका इसमें टैब ऑलरेडी है। So you can refer of this Excel sheet. So I will give you a Google Drive link of this Excel sheet. You can access it for reference. Okay. So okay. So here is my presentation now. And if you like my presentation, please like my videos and subscribe my channel. Thank you. Thank you so much.